हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शायद अच्छे होंगे, क्योंकि उसका रीजन यही है कि आपकी एनुअल एग्जाम्स काफी नजदीक है और मुझे पता है आपको उसका टेंशन काफी हो रहा होगा। आपको वही टेंशन कम करने के लिए आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूला को एकदम इजीएस्ट तरीके से और मजाक मजाक में फनीएस्ट वे में याद रखा जा सकता है। आप कहेंगे सर कैसे पॉसिबल है। बेटा 10 मिनट के अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स के सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। तो आपको मेरी ये वीडियो एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी, इसलिए मैं ये कंटेंट आपके लिए अभी ही लेके आया हूँ। ठीक है, सो आप कहेंगे सर पहले ले आते, हम इतनी मेहनत नहीं करते। बेटा बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए आपके लिए कंटेंट अभी प्रस्तुत किया गया है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, इसके पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं इजीएस्ट ट्रिक टू रिमेंबर फॉर्मूलाज वाली। आप जरूर अपनी कॉमर्स अड्डा की चैनल पे जाके उसको पहले रेफर कर लें एक बार। उसमें चैप्टर नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स के वीडियो मैंने डाले हुए हैं। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 9 के फॉर्मूलाज के साथ, जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्मूलाज पाए जाते हैं वो ये चैप्टर्स हैं। और आपको कंफ्यूजन भी ज्यादा इसी में ही होता है कि भाई सर ये फॉर्मूला उसका था, वो फॉर्मूला इसका था। दूसरी बात बेटा, मैं आज जो फॉर्मूलाज कवर कर रहा हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स के फॉर्मूलाज हैं। सो मेक श्योर दैट कि ये तो आपको आते ही हो। और अगर आपको हमारा कंटेंट यूजफुल लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके फॉर्मूलाज को याद करने में। क्योंकि मेरा उसूल है बेटा, कर भला होगा भला। अगर आप दूसरों का भला सोचेंगे तो आपको अभी भला ही होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज चैप्टर नंबर 9 के साथ। सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसमें बेटा टर्म ढूंढने के लिए tn का एक फॉर्मूला है, अगर आपको पता हो। टर्म ढूंढने के लिए tn का फॉर्मूला है। तो मैंने इसकी एक ऐसी टेक्निक बनाई है कि सपोज आपका कोई फ्रेंड है, आप इमेजिन करो, ठीक है, उसको उसके पापा ने बोला चल मैं तुझे तमिलनाडु लेके जा रहा हूं। कहां लेके जा रहा हूं? तमिलनाडु। अब उस बेचारे को जाने की इच्छा है गोवा। उसके पापा उसको कहां पे लेके जा रहे हैं? tn मतलब तमिलनाडु लेके जा रहे हैं। तो वो अपने पापा को क्या बोलता है? अरे नहीं जाना तमिलनाडु, अरे नहीं जाना तमिलनाडु। वापस मैं कह रहा हूं, ये फॉर्मूला किसका है? टर्म ढूंढने का। टर्म मतलब बोलते हैं आपको 6 टर्म ढूंढो, 8th टर्म ढूंढो 9th चैप्टर में। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी टेक्निक है, tn इज इक्वल टू अरे नहीं। वापस मैं रिमाइंड कर रहा हूं आपको कि आपके फ्रेंड को उसके पापा तमिलनाडु लेके जा रहे हैं। तमिलनाडु मतलब tn, पर वो क्या बोल रहा है? अरे नहीं जाना मुझे तमिलनाडु। उसको तो कहां पे जाना है? गोवा जाना है। ठीक है, अगला फॉर्मूला हमारा SN का मतलब होता है आपको जब सम ढूंढने को बोला जाए कि इस सब का सम क्या होगा, तो उसका भी एक बेहतर टेक्निक है। बेटा ध्यान से देखना, खाली इसको मैं वापस लिखना चाहूंगा, प्लीज सी दिस केयरफुली। बहुत सिंपल है SN का फॉर्मूला, r-1 r-1। इतना आएगा आपको। क्या किया मैंने? r-1 r-1। बहुत सिंपल है, ऊपर भी r-1 लिख दिया, नीचे भी r-1 लिख दिया। जो tn का फॉर्मूला था वही वापस लिख दो, अरे नहीं। इसको मेरी भाषा में बोला जाता है टुकड़ों में जीना सीखो। मैंने क्या किया बेटा? फॉर्मूला के 2 टुकड़े बांटे। एक बार वापस ध्यान से देखो कैसे बांटे थे। पहले मैंने क्या लिखा था भैया? r-1 r-1, यहां तक ठीक है। r-1 ऊपर r-1 नीचे। उसके बाद तमिलनाडु वाला फॉर्मूला, अरे नहीं, अरे नहीं। बहुत सिंपल। आपका एक बड़ा सा फॉर्मूला 2 टुकड़ों में बांट को करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, देन उसके बाद बेटा पीछे की तरफ सम्स में आप जाएंगे, इलस्ट्रेशन 23-24 के पास। तो शॉर्ट सम्स कुछ दे रखे हैं और उसमें स्पेसिफिकली ये वाला सम दे रखा है, जहां पे आपको जब a या n ढूंढना हो तब ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया है आपकी बुक में। जब उनको a या n ढूंढना हो तब ये वाला फॉर्मूला यूज किया है आपकी बुक ने। Sn इज इक्वल टू r tn माइनस a और r-1। बेटा इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है। आप लोग कभी चाय की दुकान पे गए होंगे, मैं मानता हूं कि सबके सब गुजरात में ही रहते हैं उस होप से। तो आपने देखा होगा गुजरात में ना छोटे बच्चे को टेनिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेनिया। टेनिया मतलब जो बच्चा छोटा होता है ना उसको टेनिया बोलते हैं। तो आपने ऐसे यूजुअली सुना होगा, जब चाय की दुकान पे जाओ, रे टेनिया अइया आए। गुजराती में बोलते हैं अरे टेनिया अइया आए, ये वो चीज है। देखो ध्यान से, SN इज इक्वल टू रे टेनिया। समझ आया?
रे टेनिया। टेनिया टेनिया का मतलब बेटा जिसकी हाइट छोटी होती है ना, छोटा बच्चा, उसको गुजराती में टेनिया बोलते हैं। तो रे टेनिया RTN-A, रे टेनिया અહીંયા आए। और नीचे तो बेटा देखो ऊपर भी फॉर्मूला में क्या था, R-1, यहाँ पे भी क्या है R-1। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। गुजराती का वर्ड है टेनिया, टेनिया का मतलब छोटा बच्चा। तो आप क्या कर रहे हो, रे टेनिया અહીંયા आए। बेटा ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब आपको A और N दोनों ढूंढने को बोला हो। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब आपको A और N ढूंढने को बोला जाए। लास्ट फॉर्मूला पे आते हैं चैप्टर नंबर 9 के, जो पीछे के दो इलस्ट्रेशन पे है। Tn+1 इज इक्वल टू Sn+1 माइनस Sn। ठीक है, इसका एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। मैंने सपोज लिखा 2 4 8 16, ये चारों का टोटल हो गया 30। 2 4 8 16, अगर इसका आप टोटल करोगे तो कितना हो गया 30। इसको स्टैटिस्टिक्स में S4 बोला जाता है, S4। एंड वैसे ही अगर मैं 2 4 8 इन तीनों का ही टोटल करूंगा तो ये हो जाएगा 14। इसको बोलेंगे S3। S3 मतलब 3 नंबर का टोटल, S4 मतलब 4 नंबर का टोटल। तो S3 कितना आया 14 एंड S4 कितना आया था 30। और अगर मैं आपको बोलूं आपको चौथे नंबर का टर्म ढूंढना है, T4 ढूंढना है, तो बहुत आसान हो जाएगा। आप बोलोगे कुछ दिक्कत नहीं है सर, T4 इज इक्वल टू S4 माइनस S3, मतलब 30 माइनस 14 करूंगा तो चौथा टर्म मेरे को क्या मिला 16। इन शॉर्ट 4 टर्म के टोटल में से 3 टर्म का टोटल हटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा चौथा टर्म। उसी के बेस पे एक फॉर्मूला है जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं, दैट इज Sn+1 वाला फॉर्मूला। बेटा अगर कुछ दिमाग ना लगाना हो तो बहुत सिंपल है। देखो अगर आपको Tn+1 ढूंढने को बोला है तो कुछ भी नहीं करना है, अंदर Sn+1 मतलब ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे, ये दोनों हमेशा कैसे रहेंगे सेम। आपको Tn+1 ढूंढने को बोला है तो अंदर मैंने क्या ले लिया Sn+1 और उसके पीछे जाओ तो +1 हट जाएगा, इट विल बी Sn। अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर्मूला याद करने की टेक्निक। आपको क्या ढूंढने को बोला है Tn+1, तो अंदर क्या आ जाएगा Sn+1, जो बाहर है वही अंदर रहेगा। और यहां पे पीछे लास्ट में क्या आ जाएगा +1 हटा दो, +1 हटा दो मतलब इट विल बी Sn। मैं आपको कहता हूं अगर इसी जगह पे आपको ऐसा बोले T6 ढूंढो तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा S6 माइनस S5। क्यों ऐसा, देखो जो बाहर है वही अंदर है। Tn+1 तो इधर भी क्या आया n+1, T6 तो इधर भी क्या आया 6, और 6 में से एक कम कर दो तो क्या आ जाएगा 5। अगेन रिपीटिंग, Tn+1 तो अंदर भी है n+1, वहां से एक कम कर दिया इट विल बी n। T6 ढूंढने को बोला है तो अंदर S6 और एक कम कर दो इट इज S5। तो यहाँ पे बेटा चैप्टर 9 के फॉर्मूलास खत्म हुए। अब हम बढ़ते हैं आगे चैप्टर नंबर 4 पे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है जिसके सम पूछे जाते हैं, दैट इज द क्वार्टाइल डेविएशन। शुरू करते हैं बेटा। क्वार्टाइल बेसिकली बेटा दो मेन इंपॉर्टेंट क्वार्टाइल होती है, दैट इज Q3 Q1। अब आप खुद सोचो, क्वार्टाइल डेविएशन ढूंढ रहे हैं, तो कौन रोल में आएगा, क्वार्टाइल्स। कॉमन सेंस है ना, क्वार्टाइल डेविएशन है तो रोल में मतलब किसके बेस पे फॉर्मूला बना होगा, क्वार्टाइल के बेस पे। अब देखो ध्यान से लिखते हैं इसको, Q मैंने क्या लिख दिया Q। बेटा 1 2 3 आता है, बोला 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बीच में माइनस, क्योंकि डेविएशन का मतलब ही क्या होता है माइनस, ये बात याद रखना। डेविएशन का मतलब क्या होता है माइनस करना, डेविएशन का मतलब क्या होता है माइनस करना, इसलिए मैंने दोनों के बीच में क्या लगाया माइनस। वापस टेक्निक ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, सबसे पहले लिखा QQ, क्या लिखा QQ, 1 2 3, 1 2 3 लिखा पर पीछे से 1 2 3, और डेविएशन का मतलब भी क्या होता है माइनस, इसलिए इसका फॉर्मूला बन गया Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, इसका कोएफिशिएंट ढूंढने को बोला हो तब हम क्या करेंगे। ऊपर जैसा ही फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 था, तो यहाँ पे भी Q3 माइनस Q1, नीचे साइन चेंज कर दो, इट इज Q3 प्लस Q1। कुछ ज्यादा चेंज नहीं है बेटा, ऊपर Q3 माइनस Q1 था तो यहाँ भी Q3 माइनस Q1 ही रहेगा कोएफिशिएंट में, नीचे क्या हो जाएगा Q3 प्लस Q1। सिर्फ इतना चेंज है, जहां माइनस था उसकी जगह पे क्या आ गया प्लस, बाकी सब कुछ सेम। यह है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा 5 मार्क में टेस्ट होने वाला 100% स्टैंडर्ड डेविएशन का सम, प्लीज इस पे पूरी नजर बरकरार रखेंगे, ठीक है बेटा। इसमें टोटल 2 फार्मूला है जो आप लगा सकते हो, ये मैंने फार्मूलास क्लासिफाइड सीरीज के लिख रखे हैं। 2 फार्मूलास है जो आप लगा सकते हो, वो एक है उसमें से सिग्मा fi(xi)² अपॉन n माइनस सिग्मा fi(xi) अपॉन n का होल स्क्वायर। बेटा मैं इसको बहुत मस्त टेक्निक से सिखाता हूं, मैं इरेज कर रहा हूं पहले इसको। देखो मीन का फार्मूला आपको आता होगा, ना आता हो तो कोई बात नहीं, इसके पिछले वाली वीडियो चेक कर लो। मीन का फार्मूला अगर आपको आता होगा तो आपका काम बहुत आसान हो गया। सिग्मा fi(xi) अपॉन n, सिग्मा fi(xi) अपॉन n। मैंने क्या किया, मीन के फार्मूला को 2 बार लिखा, इजी है। देखो ध्यान से, मीन के फार्मूला को 2 बार लिखा, यहां तक ठीक है, चलो डन। अब इनके ऊपर एक छत बना देते हैं रूट नाम की। क्या अभी तक क्या किया बेटा, मीन के फार्मूला को 2 बार लिखा और उसके बाद ऊपर एक छत बना दी, ठीक है। अब ऐसा बोलो, पता है बोलते हैं कि पहले सब राजा राजा वाली चीज होती है ना, वो देखना थोड़ा ध्यान से, क्या कहना चाहता हूं। मैंने एक डायलॉग बनाया है कि पहले xi राजा बाद में सब राजा। यहां पे टू वर्ड है ना, उसको मैंने किसका दर्जा दे दिया है, राजा का दर्जा दे दिया है। टू वर्ड को कैसा दर्जा दे दिया है, राजा का दर्जा। क्यों ऐसा, देखो यहां पे स्क्वायर किसके ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ xi के ऊपर। पहले किसके ऊपर स्क्वायर है, सिर्फ और सिर्फ xi। तो मैंने क्या बोला, पहले xi राजा बाद में सब राजा। सब राजा मतलब यहां पे आप देख सकते हो होल स्क्वायर। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे सिर्फ किसके ऊपर स्क्वायर है, xi के ऊपर, पर बाद में आप देख सकते हो सबके ऊपर स्क्वायर है। तो मैंने क्या डायलॉग बोला, पहले xi राजा बाद में सब राजा। सब राजा मतलब इट इज होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और वापस देखो, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। डेविएशन का मतलब क्या होता है भैया, डेविएशन का मतलब क्या होता है, माइनस। यहां किया था ना हमने, ओके बहुत इजी है, ठीक है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 नंबर 2 है, उसको मैंने क्या बोल दिया है, राजा। मीन का फॉर्मूला 2 बार लिखा मैंने, fi(xi) अपॉन n, fi(xi) अपॉन n। पहले कौन राजा, पहले xi राजा, तो xi के ऊपर स्क्वायर है इसलिए xi राजा, बाद में होल स्क्वायर मतलब सब राजा। राजा मतलब नंबर 2, पहले xi के ऊपर है बाद में सब के ऊपर है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है बेटा जो शॉर्टकट माना जाता है। आई रिकमेंड कि आप एग्जाम में यही करो, मैं यही चाहता हूं कि एग्जाम में आप स्पेसिफिकली सेकंड फॉर्मूला ही करें। इसको भी अपने वापस लिखते हैं, सॉरी बेटा, वापस मीन का जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है मैंने उसको 2 बार लिख दिया। मीन का शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला कौन सा मेथड वाला फॉर्मूला लिखा था, डायरेक्ट मेथड वाला। यहां शॉर्टकट वाला फॉर्मूला 2 बार लिख दिया, सिग्मा fi(di) अपॉन n, सिग्मा fi(di) अपॉन n। सेम चीज अब इधर आप क्या बोलोगे, पहले तो एक छत दे दो इनको, एक छत ले लो भैया तुम। पहले di राजा बाद में सब राजा। वहां पे कौन था राजा भैया, पहले xi, यहाँ पे राजा कौन है, di, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है, di के ऊपर। बाकी बाद में सबके ऊपर स्क्वायर है, देखो सब के होल स्क्वायर बोलते हैं इसको। तो पहले di राजा बाद में सब राजा। और स्टैंडर्ड डेविएशन है, डेविएशन का मतलब क्या होता है बेटा, माइनस, तो इधर क्या आया माइनस। बाहर क्या लिख दूंगा, इनटू c, क्योंकि बेटा शॉर्टकट मेथड में आपको क्लास लेंथ लेनी पड़ती है, इसलिए मैंने बाहर क्या लिख दिया है, इनटू c लिख दिया है।
आते हैं बेटा अगले फॉर्मूला में जिसका नाम है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बेटा बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, उसका एक मस्त जुगाड़ मैंने ढूंढ दिया है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो आप अपने दोस्त को बार बार बोलते रहते हो। बोले तू तो नशेड़ी है, क्या बोलते हैं? नशेड़ी। नशेड़ी मतलब समझते हो ना, सस्ते नशे करना। आप अपने दोस्त को बार बार बोलते हो तू तो नशेड़ी है, सस्ते नशे करता है, वही है बेटा फॉर्मूला। देखो ध्यान से, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है न से डी, NSD, न से डी। बहुत सिंपल है। N1 मतलब वहां पे नंबर ऑफ दे रखे होते हैं, S1 मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा होता है, D1 क्या होता है मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहले फॉर्मूला याद रख लो, क्या है? न से डी। क्या है फॉर्मूला? न से डी। तो मैं इसमें अब आपको एक मैसेज देता हूं, आपको न से डी नहीं बनना है, आपको न से डी नहीं बनना है। NSD नशेड़ी, नीचे N आपको नहीं बनना है, उसका है। वापस रिपीट कर रहा हूं, न से डी नहीं बनना है। ओके, अब बेटा यहाँ पे D1 का मतलब क्या है? D1 का मतलब है x बार 1 माइनस x बार c। आप बोलोगे सर ये c क्या है? ये c का मतलब है बेटा कंबाइंड मीन। c का मतलब क्या हो जाएगा? x बार c का मतलब कंबाइंड मीन। अब बेटा यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के अंदर, वो क्या कर देते हैं पता है कि पहले x बार c लिख देते हैं, x बार 1 बाद में लिखते हैं, मतलब मीन बाद में लिखते हैं, कंबाइंड मीन पहले लिख देते हैं। ऐसे याद रखो। आप D1 ढूंढ रहे हो, D1 ढूंढ रहे हो तो अंदर x बार 1 आएगा, 1 1। D2 ढूंढ रहे हो तो अंदर x बार 2 आएगा, मतलब जो बाहर लिखा है वो अंदर पहले आएगा। D1 ढूंढ रहे हो तो अंदर x बार 1 पहले आएगा, D2 ढूंढ रहे हो तो अंदर x बार 2 पहले आएगा, बाद में क्या आएगा? कंबाइंड मीन आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। वापस कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? नशेड़ी। ओके, क्या है फॉर्मूला? नशेड़ी। आपको नशेड़ी नहीं बनना है, नशेड़ी नहीं बनना है। ओके, इसके बाद लास्ट फॉर्मूला चैप्टर नंबर 4 का जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बेटा ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ता है और मीन निकालना पड़ता है। ये कैसे याद रखना है? ये थोड़ा अजीब है बेटा। कोई भी बंदा अच्छा लग रहा होता है, उसको आप क्या बोलते हो? तू बहुत अच्छा लग रहा है। उसका एक थोड़ा अनऑफिशियल वर्ड में बोलूं, SX, तू बहुत SX लग रहा है। व्हाट आई मीन टू टेल आप समझ जाओ। ठीक है, मैं ज्यादा क्लैरिटी नहीं दे सकता, इट इज सोशल मीडिया पोर्टल। आप बहुत अच्छे लग रहे हो, SX लग रहे हो, ठीक है ना? यू कैन अंडरस्टैंड इट, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन SX, ठीक है, आप समझ जाओ बहुत अच्छे लग रहे हो। ओके, तो SX into 100 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एग्जाम में से बहुत कुछ टेस्ट होता है बेटा। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम में, आपके लिए। ठीक है, सो आई होप आपको मेरा कंटेंट आज का यूजफुल लगा होगा और आपको पढ़ने में मजा आया होगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि